दोस्तों, एक फिल्म थी शोले। वो फिल्म 1975 में आई थी और आज भी लगभग 50 साल होने जा रहे हैं। फिल्म से जुड़े पात्र, उससे जुड़े डायलॉग, उससे जुड़े कई कथानायक लोगों के मस्तिष्क पटल पर जीवित हैं। गब्बर सिंह, कौन भूला है गब्बर सिंह को। ठाकुर, सभी को याद है। जय वीरू, इस जोड़ी को भी सभी जानते हैं। तो ठाकुर, जय वीरू, गब्बर, इन सब से जुड़ी कहानी को हम आज जोड़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की एक लोकसभा सीट से। और वो लोकसभा सीट देश की सबसे ज्यादा चर्चित और हॉट सीटों में शुमार है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हम जो बात कर रहे हैं वो बात है छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र की। हाँ, वही छिंदवाड़ा जो 1980 से लगातार कांग्रेस के पास रही और वहां स्थितियां वैसी ही हैं जैसे शोले में गब्बर सिंह की थी। हालांकि एक बार 1997 के एक उपचुनाव में उस गब्बर को, गब्बर यानी कमलनाथ, कमलनाथ का अंदाज निराला है। वे उस क्षेत्र में अजय योद्धा हैं। हमने इस कहानी को शोले या उसके पात्र से सिर्फ इसलिए जोड़ दिया कि उस गब्बर को पकड़ने के प्रयास बहुत हो रहे हैं। काफी लंबे अरसे से बीजेपी इस कोशिश में है कि पटकनी दी जाए। जैसा मैंने बताया कि 1997 में एक बार जब 1996 के चुनाव में कमलनाथ को हवाला के चलते टिकट नहीं मिल पाया था और उनका टिकट कट गया था, तो इस सीट से टिकट दिया गया था कमलनाथ की धर्मपत्नी अलकानाथ को। छिंदवाड़ा अजय सीट कांग्रेस की सदा सदा से रही है। जब से इस सीट का जन्म हुआ तब से लेकर 2019 के लोकसभा चुनावों तक मात्र और मात्र एक बार इस सीट पर कांग्रेस की हार हुई। और वो हार तब हुई थी जब अलकानाथ को इस्तीफा दिला दिया गया था हवाला से मुक्त होने के बाद कमलनाथ द्वारा। और वहां जो ठाकुर बने थे वो थे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता सुंदरलाल पटवा, जिन्होंने गब्बर को पकड़ लिया था, गब्बर को हरा दिया था। वो 1997 का उपचुनाव वो जीत गए थे। लेकिन उसके बाद से अब तक 2019 तक यहां फिर गब्बर को कोई पकड़ नहीं पाया है। गब्बर को पकड़ने की बात बार बार होती है। 2014 में भी प्रयास हुए थे। 2014 में मध्य प्रदेश की 29 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन छिंदवाड़ा फतेह नहीं कर पाई थी। छिंदवाड़ा में वो जीत दर्ज नहीं कर पाई थी। कमलनाथ जो अजय योद्धा यहाँ थे वो पुनः जीते थे 2014 में। फिर उसके बाद 2019 के चुनाव में जो स्थितियां बनी, 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती। और बीजेपी ने जब 28 सीटें जीती तो छिंदवाड़ा कसर रह गई, वहां नहीं जीत पाई। जीत का अंतर जरूर कम करने में कुछ सफलता दिखी, मिली, ऐसा माना गया, लेकिन उस सीट को जीतने का जो ख्वाब था वो ख्वाब अधूरा रह गया था बीजेपी का 2019 में। और अब जब 2024 का रण सजा हुआ है तो इस 2024 के रण में फिर भारतीय जनता पार्टी ने तान भरी है कि अब की बार मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें हमारे हाथ, इस तरीके का एक नारा लगाया जा रहा है, गूंज रहा है। और बीजेपी तो मध्य प्रदेश की इकाई तो बारंबार कर रही है। और इस समय यदि सबसे ज्यादा कहीं निगाह मध्य प्रदेश इकाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है उसकी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की नज़र सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा पर है। टास्क दिया है भारतीय जनता पार्टी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपना चाणक्य कहती है कि चुनावी चाणक्य हैं और उनके जैसा चुनावी प्रबंधन किसी के पास नहीं है। लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि छिंदवाड़ा मिलेगी कैसे? क्या चेले चपाटियों के भरोसे, या वो जो एक जय वीरू के पात्र में वहां भेजे गए ऐसे नेताओं के भरोसे जो वास्तव में जय वीरू नहीं है? अभी तो जो हिंदुस्तान का चुनावी तस्वीर है उसके सही जय वीरू तो जो अब के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही हैं। उन्हें ही माना जाता है कि वो मास्टर ब्लास्टर हैं चुनाव जीतने के मामले में और जैसा वो प्रबंधन करते हैं। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि भाई, यदि आपको गब्बर को पकड़ना है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा सीट फतेह करना है, तो जय वीरू, जो असली जय वीरू हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो खुद क्यों नहीं वहां सामने आते? क्यों पर्दे के पीछे रहते हैं? क्यों दूर दूर से बातें करते हैं? 2014 से 2019 के बीच के जो दोनों चुनाव हुए हैं लोकसभा के, दोनों में
प्रधानमंत्री प्रचार करने छिंदवाड़ा नहीं गए। अभी जो 2024 का रण सजा हुआ है, छिंदवाड़ा में जो 6 चुनाव मतदान है वो पहले दौर में होना है। मध्य प्रदेश में कुल 6 सीटें ऐसी हैं जहां 19 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। महाकौशल की 4 सीटें हैं, उसमें छिंदवाड़ा है, बालाघाट है, मंडला है। तो जो ये सीटें हैं यहाँ, उनके लिए प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री जबलपुर पहुंचे थे और जबलपुर से उन्होंने जो है प्रचार के द्वारा कोशिश की है कि चारों सीटों को एक संदेश देने का प्रयास किया जाए। और वहीं बैठे बैठे 213 किलोमीटर है छिंदवाड़ा, और जो नॉटिंगम माइल हैं वो है नॉटिकल माइल 91 है, यानी कि जो उड़ान होती है, प्रधानमंत्री रूट से तो सड़क से तो जाया नहीं करते हैं, वो तो हवाई जहाज या चौपर से ही सफ़र किया करते हैं। चुनावी सभाएं तो वैसी होती हैं, क्योंकि बहुत डिमांड है प्रधानमंत्री जी की, तो जबलपुर तक आए और 91 नॉटिकल माइल, करीब 25 मिनट आधे घंटे का जो रास्ता था हवाई उड़ान जबलपुर से छिंदवाड़ा, उसको तय नहीं किया, यानी वो नहीं गए। तो सवाल यही उठता है बार बार कि भाई जब आपको 29 पूरी चाहिए, 29 पूरी पाना है, तो स्वयं जतन क्यों नहीं आप चले जाते, क्यों नहीं आप प्रयास करते? आपके जाए बिना तो मुश्किल है काम। अभी जो खबरें वहां से निकल कर आ रही हैं, बड़ी तोड़फोड़ कर रही है भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में। एक मौजूदा विधायक तोड़ा है, एक मेयर तोड़ा है, जो जिसे कमलनाथ ने फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचाया, उसको तोड़ लिया है। 7 कारपोरेटर तोड़े हैं। वो मेयर जो लकड़ी बिना करता था जंगलों से, ट्राइबल, उसको लाए थे कमलनाथ और छिंदवाड़ा का उन्होंने मेयर बना दिया। और यदि आप उठाएं 2014 में भले ही सरकार नहीं बन पाई थी, उसके पहले 2013 में मध्य प्रदेश में विधानसभा में नहीं मिला था बहुमत, लेकिन सभी 7 की 7 सीटें जीती गई थी 2013 में, माफ़ कीजिएगा 2018 में सभी 7 सीटें छिंदवाड़ा की जीती थी कमलनाथ की अगुवाई में कांग्रेस ने। और फिर अभी 2023 में जब चुनाव हुआ तब भी 7 सीटें जीती, उसमें से एक विधायक तोड़ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अभी और भी तोड़फोड़ के प्रयास चल रहे हैं, और उस एक ऐसे पूर्व विधायक, दिग्विजय सरकार में मंत्री रहे दीपक सक्सेना को तोड़ा गया है, उनके पुत्र को तोड़ लिया गया। उन पुत्र को, जो कमलनाथ का जो पूरा का पूरा वहाँ साम्राज्य है छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा का जो मॉडल है, और वहाँ जो लाइव कांटेक्ट बना रहता है वोटरों से, जिनके ऊपर जमकर पैसा पूरे 5 साल खर्च करते हैं। पढ़ाई लिखाई की बात हो तो उसके लिए फीस भरना है, हेल्थ की बात हो तो हेल्थ में सीधे अस्पतालों को पैसा पहुंचाना है, और भी जितने किस्म की मदद होती है। नौकरियां भी लगती हैं। आप जाइए वहाँ मध्य प्रदेश, जो माफ़ कीजिएगा, जिला कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है राजीव भवन छिंदवाड़ा, और इसके पहले भी हुआ जब दिल्ली में कमलनाथ हुआ करते थे दिल्ली में, तब यही हुआ करता था कि वो सदैव छिंदवाड़ा से पहुंचे हुए व्यक्ति के लिए वे समर्पित हुआ करते थे। छिंदवाड़ा में कभी कोई पहुंचा है तो उसको भोजन और तमाम जो उसके लिए प्रयास होने चाहिए सब होते थे, और टिकट की राशि भी दी जाती थी। तो वैसे ही कुछ छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ का जो इतना बड़ा अंपायर है, और जिस तरीके से वो चुनाव दर चुनाव वहाँ जीतते हैं, चाहे वो हों, चाहे उनकी धर्मपत्नी ने चुनाव जीता हो, उनके पुत्र ने जीता हो, परिवार के पास ही है वो सीट। तो अभी भी कुछ ऐसा ही दृश्य, भले ही सारा कुछ है, जैसे मैंने कहा कि वो जो पूरा आर्थिक पक्ष पहलू है, अजय सक्सेना संभाला करते थे, दीपक सक्सेना के पुत्र, वो छोड़कर चले गए। उन्होंने पहले बीजेपी ज्वाइन कर ली, फिर दीपक सक्सेना ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और काफ़ी बड़ी संख्या में, चाहे वो पदाधिकारी हों, पूर्व विधायक हों, और भी लोग दर दिन दर बीजेपी में जा रहे हैं। लेकिन अभी खबरें यही निकल के आ रही हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ को पटकनी देना मुमकिन नहीं होगा। अब तो ये भी कहा जा रहा है, वहाँ जो कांग्रेस के सूत्र वो दावा कर रहे हैं कि चुनाव अब कमलनाथ वर्सेस भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अभी जनता वर्सेस बीजेपी, जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी, जनता वर्सेस अमित शाह हो गया है। तो बड़ा दिलचस्प सा नज़ारा है वहाँ, और इसीलिए मैंने कहा, और सवाल उठ रहे हैं, बार बार सवाल किए जा रहे हैं कि क्यों नहीं जय वीरू, यानी कि मोदी और अमित शाह उतरते हैं सीधे, और ये भी कहा जाता है कि कोई ट्रीटी तो नहीं है, कोई समझौता तो नहीं है, अघोषित समझौता तो नहीं है, कुछ उसके पीछे कोई और तो कुछ राज नहीं है, क्यों नहीं जाया जाता है वहाँ? बात आप करते हैं पूरी 29 छिंदवाड़ा भी हमें, और बात हमेशा जब होती है तो 2 मॉडलों की होती है, एक छिंदवाड़ा मॉडल और एक गुजरात मॉडल।
और गुजरात मॉडल जो खड़ा हुआ उसे लेकर बहुत कहानी किस्से हैं। बार बार ये कहा जाता है कि गुजरात मॉडल यदि किसी की देन है, वहाँ जो गुजरात मॉडल फला फूला है, जो आज देश और दुनिया में जिसकी बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो देते हैं कि देखिए ये है हमारा गुजरात मॉडल, दलील देते हैं कि उसको देखिए मॉडल को, और अब देश में उसी तरीके की चीज़ें करने के प्रयास हैं। तो वो मॉडल भी, गुजरात मॉडल छिंदवाड़ा से ही निकल कर आया है। कहते यही है कि जब कमलनाथ केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे और एक छत्र उनका राज था उस दौर में, कई राज्यों का पेट काटा उन्होंने, जो कांग्रेस शासित राज्यों का आरोप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सत्य हिंदी नहीं कह रहा है, ये तो एक सामान्य से आरोप हैं और कई सारे आपको इसकी कतरने मिल जाएंगी, प्रमाण मिल जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड है कई चीज़ें जिसमें कि ये फला फूला यदि गुजरात मॉडल, तो उसमें बहुत बड़ी देन कमलनाथ की रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं जो ये शंका या कुशंका जो होती है कि उसी का ऋण बार बार अदा होता है, कि भले ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना बन पाए लेकिन छिंदवाड़ा में सभी 7 सीटें जीती जाती हैं, भले ही मध्य प्रदेश में 28 सीटें कांग्रेस हार जाए लेकिन छिंदवाड़ा अजय रहती, कोई नहीं उसको हरा पाता। और अभी तो बीच में ये भी चला था कि जा रहे हैं साहब, कमलनाथ के जाने की बात भी बड़ी चर्चाओं में रही थी, नकुलनाथ के भी बीजेपी में जाने की चर्चाएं बड़ी जोरों पर रही थी। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ था वो पूरा का पूरा सिलसिला और भोपाल तक आया था, भोपाल से दिल्ली तक चला था, और कमलनाथ भी कहते सुने गए थे, देश ने देखा था कि यदि जाऊंगा तो बता दूंगा। फिर बाद में ये हुआ था कि ये तो कहीं मीडिया के दिमाग की उपज थी, बीजेपी की डर्टी पॉलिटिक्स थी, और अभी भी जो सब कुछ हो रहा है उसको लेकर यही कहा जा रहा है बार बार। कमलनाथ नकुलनाथ तो यही कह रहे हैं कि जिसको जाना है वो जाए, हम तो कांग्रेस में थे, हैं और रहेंगे, और हम जीत के दिखाएंगे। और सूचना यही आ रही है कि छिंदवाड़ा में फिर कमल खिल रहा है, कमल खिल रहा है, यानी कमलनाथ ही आ रहे हैं। और इस बार तो दावा ये भी है सूत्रों का कि पिछली बार से ज्यादा वोट से कांग्रेस वहां जीतेगी। आप देखिएगा, ये कहा जा रहा है कांग्रेस के सूत्रों। इधर बीजेपी दावा कर रही है कि नहीं, अब कमल वहां कमलनाथ का अस्त होने वाला है और असली कमल यानी बीजेपी का कमल खिलने वाला। देखिए जो होगा हम नतीजों में सामने आएगा और आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी अपील कि हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वीडियो को लेकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें सत्यहिंदी.com। धन्यवाद, नमस्कार।